हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएमएस स्क्रीन। मैं सिद्धार्थ गोपाल। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो इसका पहला भाग हमने देखा था। पहले भाग में हमने संख्या पढ़ रहे थे हम। तो संख्याओं के हमने प्रकार देखे थे। संख्याओं के दो प्रकार थे, एक आपका वास्तविक, एक आपका अवास्तविक संख्या, जिसको बोलते थे रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो हम रियल नंबर में वास्तविक संख्या के दो भाग बताए थे। वास्तविक संख्या के दो भाग थे, एक दशमलव था, एक पूर्णांक था। तो पूर्णांकों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आज हम दशमलव के विषय में पढ़ेंगे। तो दशमलव वाले भाग के विषय में हम पढ़ेंगे। किस वाले भाग के विषय में? दशमलव वाले भाग के विषय में। तो देखिए, दशमलव वाले भाग को, दशमलव को बोलते हैं डेसिमल। तो हम दशमलव को दो भाग में विभाजित करते हैं। दशमलव को दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला आपका होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। पहला होता है आपका शांत दशमलव, और दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव। टर्म नंबर 18, और ये आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो यह दो भाग के होते हैं। तो हम जान जाते हैं पहले शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। देखिए, शांत की परिभाषा हमारे यहाँ से बनेगा, जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है और शेष फल शून्य बच जाए। कितना आ जाए? शेष फल शून्य आ जाए, उसे हम शांत दशमलव कहेंगे। क्या कहते हैं? जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेष फल आपका शून्य बच जाए, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शांत। किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेष फल आपका शून्य बच जाए, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा बनेगा, जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए और शेष फल शून्य बच जाए, या शून्य आ जाए या बच जाए, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव किसे कहते हैं? जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए और शेषफल शून्य न आए। जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए और शेष फल शून्य न हो या न बच पाए, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। ये आपका हो गया दशमलव के प्रकार। दशमलव के प्रकार में अब हम शांत और शांत पढ़ चुके। उसके बाद हम पढ़ेंगे परमेय, अपरमेय। तो कौन सा संख्या परमेय होता है, कौन सा संख्या अपरमेय होता है। इसी शांत दशमलव को हम एक और नाम से जानते हैं, अवसानी। अवसानी दशमलव आप नाम सुने होंगे। इसी शांत दशमलव को हम जानते हैं अवसानी। ठीक। और अपरिमेय संख्या को हम इस वाले शांत दशमलव को, अवसानी दशमलव को हम परिमेय संख्या का नाम देते हैं। देखिए, इस पूरे नंबर को हम क्या कहेंगे? इस शांत दशमलव को हम कहेंगे परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। देखिए, ये पूरी संख्या आपकी कहलाएगी परिमेय संख्या। शांत दशमलव को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक। और दूसरा आपका है अशांत दशमलव।
शांत दशमलव में हमने क्या बताया, जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे और शेष फल आपका शून्य बच जाए तो वह कैसा दशमलव कहलाता है, शांत दशमलव। जैसे हो गया 5/2, समझिए 5/2 मतलब 2 से 5 को डिवाइड करना है, 2 दूना 4, 1 बचा, नहीं जाएगा, दशमलव उतारेंगे, 0, 2 पचे 10। ये आपका देखिए कैसा दशमलव है। शेष फल क्या बचा यहाँ पर, एक तरह से कह सकते हैं हम कि शेष फल आपका शून्य बचा, तो यह कैसी संख्या होगी, शांत दशमलव होगी। कैसी होगी, शांत दशमलव होगी। अशांत वाले भाग में अशांत 2 प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। अशांत के दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपका है पुनरावृत्ति, देखिए ध्यान से, और दूसरा प्रकार है आपका अपुनरावृत्ति। इसको बोलते हैं रिपीटिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। देखिए इसके नाम में क्लियर है कि यह कहना क्या चाह रहा है। पुनरावृत्ति आप जानते हैं, पुनरावृत्ति कब होता है, जब कोई अंक बार बार दोहराया जाता है उसे हम पुनरावृत्ति बोलते हैं। और आपका अपुनरावृत्ति वह संख्या होती है जब कोई संख्या रिपीट ना हो, मतलब बार बार ना आए और वह भाग कैसा चलता रहे, अनंत तक चलता रहे, तो पुनरावृत्ति उससे कहते हैं। देखिए पुनरावृत्ति को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, आपका ये नाम है अनवसानी। देखिए अनवसानी दशमलव, इसको जानते हैं। देखिए अशांत को दशमलव को हम एक और नाम से जानते हैं, ये आपका अवसानी दशमलव, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग। तो पुनरावृत्ति को अनवसानी आवर्ती बोलते हैं, इसका एक और नाम है यही आपका, ठीक। अपुनरावृत्ति बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा कर देता है इधर से उधर, नाम जरूर आप याद रखिए इस चीज को। देखिए तो पुनरावृत्ति हम समझते हैं, पुनरावृत्ति किसे बोलते हैं। तो पुनरावृत्ति वह, देखिए जब किसी संख्या में, पुनरावृत्ति परिभाषा हम कर रहे हैं, जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए और भागफल बार बार एक ही चीज आए, या किसी एक समान अंक के जाने के बाद वही संख्या फिर से दोहराया जाए, किसी एक समान अंक के बाद जाने के बाद वही संख्या बार बार दोहराया जाए, उसे हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब होता है रिपीट करना। देखिए रिपीटिंग है ना, रिपीट करना मतलब एक ही शब्द बार बार आना, उसी को हम पुनरावृत्ति बोलेंगे। तो जैसे आपको भाग देना है 1/3, ध्यान समझिए, 1/3 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसको भाग देना है, तो 3 से भाग देना है 1 में। देखिए तो क्या होगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ठीक, ये 0 उतारेंगे, अब जाएगा 3 त्रिके 9, बात समझिए। 1 बचा, फिर दशमलव है, फिर 0, 3 त्रिके 9, ये भाग जाता जा रहा है और ये 3 बार ये हमेशा रिपीट हो रहा है, तो इसी रिपीट वाले भाग को हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। देखिए यही बार बार रिपीट, भागफल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, जब भागफल रिपीट होगा तो वह क्या कहलाएगी, पुनरावृत्ति। क्या कहलाएगी, कौन सी दशमलव है, पुनरावृत्ति, ठीक। और ये पुनरावृत्ति जो होता है, पुनरावृत्ति वाला भाग भी, इस वाले भाग को आप परिमेय संख्या के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। परिमेय संख्या को अवसानी बोलते हैं, परिमेय संख्या को अवसानी संख्या भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अनवसानी आवर्ती। क्या बोल सकते हैं, पुनरावृत्ति बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। आपका ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव में पुनरावृत्ति वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक। पुनरावृत्ति वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, परिमेय
संख्या बोलेंगे। अब आपका आता है अपुनरावृत्ति। अपुनरावृत्ति में आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसका भागफल अनंत तक जाए, क्या हो, जिसका भागफल, ऐसी संख्या जिसका भागफल अनंत तक जाए और बिना रिपीट किए हुए, मतलब आपका भाग देते रहिए, मान हर बार बदल बदल कर भागफल में, मतलब देखिए समझिए 0.1 है, देखिए 0.1 हम मान लिए ये आपका भागफल इधर का बच रहा है, फिर डबल 0, फिर 1, फिर 1 2 3, फिर 1, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1, और ऐसे ही संख्या कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, तो यह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अपुनरावृत्ति। भागफल में ये जा रहा है, तो इस वाले अपुनरावृत्ति को ही हम दशमलव, अनवसानी दशमलव या अनावर्ती के नाम से जानते हैं, तथा इस अपुनरावृत्ति को हम एक और नाम से जानते हैं जो आप लोग पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या को हम बोलते हैं, ये वाला भाग हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी अपुनरावृत्ति को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यही आपको पूछा जाता है बार बार, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय शांत को बोलेंगे और पुनरावृत्ति को बोलेंगे। अशांत दशमलव का भाग है, अशांत दशमलव को हमने दो भागों में विभक्त किया, पहला था पुनरावृत्ति, दूसरा था अपुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति वाले भाग को हमने किसमें किया कि भाई क्या है, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, और अपुनरावृत्ति वाले को हमने क्या कहा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या जरूरी नहीं कि यही चीज आए बार बार। एक हम पुनरावृत्ति का और उदाहरण लेकर हम समझते हैं इसको। जैसे आपको भागफल आ जाए, देखिए ध्यान से, 2.25, फिर 2.5, तो यह कैसी संख्या होगी आप देखकर बता सकते हैं। रिपीट हो रही है और यह भाग कहाँ तक जा रही है भाई, अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो यह कौन सी संख्या होगी, देखिए 2 है 0.25, ये 2.5 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है मतलब एक निश्चित स्थान के बाद बदल रहा है, मतलब दशमलव के 1 और 2 स्थान के बाद फिर से वही संख्या आ रही है, समझे, फिर वही संख्या आ रही है, संख्या आ रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, पुनरावृत्ति। क्या बोलेंगे, पुनरावृत्ति। ठीक, इस पुनरावृत्ति को हम एक नियम से और लिख सकते हैं कि इसको ऐसे दशमलव में ऐसे हम कर रहे हैं, डाटे कितना लंबा लिखना चाहेंगे, तो एक सिंपल तरीका है कि 2.25, और जो अंक बार बार दोहराया जा रहा है, जो अंक बार बार दोहरा है उसी के ऊपर हम लगा देते हैं बार। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर आया था 0.333, इस उदाहरण में तो हम इसको ऐसे न लिख कर हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जहां बार लगा वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। समझिए बात, जहां बार लगा वहां आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। या एक ही अंक बार बार दोहराया जा रहा है, या एक से अधिक अंकों को बार बार दोहराया जा रहा है, जैसे ये है आपका उदाहरण, उसको हम क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो अपरिमेय संख्या में हम इसको हम इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में जैसे पाई हो गया, पाई आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक, और √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारी आपकी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है। आप लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 के बराबर होता है। आप ये जानते हैं, यह आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यह आपका परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, आपके मन में सवाल हुआ, ऐसा क्यों कि भैया दोनों एक ही है, पाई का मान 22/7 होता है और यह परिमेय हो गया, यह अपरिमेय हो गया। तो आप ये जान जाइए कि पाई का मान कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई का मान कभी 22/7 के बराबर नहीं होता है, यह लगभग में होता है। पाई का मान किस में होता है, लगभग में होता है 22/7, और इसलिए यह आपका परिमेय संख्या हो गया है, यह आपका अपरिमेय संख्या हो गया है। ठीक, तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय को पढ़ेंगे।
तो हम परिमेय संख्या के विषय में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को हम देखिए विभिन्न नामों से जानते हैं, जिससे बोल सकते हैं पहला या शांत दशमलव या अवसानी दशमलव बोल दे परिमेय संख्या को। दूसरा है आपका अनवसानी दशमलव या पुनरावृत्ति बोल दे। क्या बोल दे? पुनरावृत्ति बोल दे। ये आपका परिमेय संख्या के विभिन्न नाम है। तो परिमेय संख्या के विभिन्न नाम है, तो परिमेय संख्या के परिभाषाएं पर हम चलते हैं। तो परिमेय संख्या का सबसे पहला परिभाषा हमारे मन में यही बनता है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल टू नॉट 0, और जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाती है। पहला हमारा सबसे अच्छा बनता है आपका यही परिभाषा कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान 0 के बराबर न हो और p और q का मान जो हो पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। वर्गमूल निकालने पर देखिए, ध्यान से समझिए, यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में हो, यदि किसी संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और जो प्राप्त हो रही वर्गमूल वह कैसा? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोल देते हैं? परिमेय संख्या है। ठीक, ये एक परिभाषा और बनेगा। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार, देखिए परिभाषा बना है, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव हो या अवसानी दशमलव हो या अनवसानी दशमलव हो या पुनरावृत्ति हो। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार इन तीनों, समझ रहे हो ना, तीनों के प्रसार के बराबर हो, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिभाषाएं हम इसको लिख देते हैं, या आपके मन में बन गया होगा। देखिए, ऐसी संख्या जिसका हम पूरी तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में निकाल सकते हैं, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। पहला हो गया। दूसरा आपका ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q का मान 0 के बराबर न हो, p और q क्या हो? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, तो आइए हम इसको लिख देते हैं। क्या की परिभाषाएं हैं ये, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये ऐसी आपकी परिमेय संख्या की परिभाषाएं हैं, इसको नोट लीजिए। और अगला टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या। तो हम पहले जान लेते हैं अपरिमेय संख्या को किस नाम से जानते हैं। ठीक, ये हमने आपको समझाया, वही चीज जो हमने बताया है वही चीज हमने लिखा है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के विषय में अब हम पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या को अनावर्ती के नाम से भी जानते हैं और अपुनरावृत्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये आपका कड़ी में दो ऐसा रहेगा। देखिए, कहीं भी अंक, किसी भी स्थान पर अंक का रिवाइज नहीं हो रहा, मतलब रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो इस वाले संख्या को हम क्या बोलेंगे? अनवसानी अनावर्ती। देखिए, कहीं भी रिपीट हो रहा है, पाई का मान, कड़ी में 2 का मान है, जब कड़ी में 2 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये आ रहा है और अनंत तक जा रहा है, डैश डैश लगा, मतलब अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है और कहीं भी रिपीट संख्या का नहीं हो रहा है, तो ऐसी संख्या कौन सी कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और पाई का भी मान वही है। पाई का जब हमने मान निकाला तो लगभग में कितना आया? तो लगभग में 3.14। हम दशमलव के 3 स्थान तक लेते हैं, तो कड़ी में 2 का मान पूछते हैं तो हम बोलते हैं 1.414, और पाई का मान पूछते हैं तो कड़ी में 3.414 ये बोलते हैं। ठीक, ये आपका कुछ निकाला गया मान है, समझे। जब ऐसी संख्या, परिभाषा पे ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या जब किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं, जब किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं, देखिए उदाहरण से समझते हैं। जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, जैसे हम कहें वर्गमूल है 5, इसका वर्गमूल निकलेगा? आप समझिए, वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। और निकलेगा जरूर, कुछ न कुछ मान आएगा, दशमलव में आएगा, लेकिन क्या बोला परिभाषा? जब यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या के रूप में न प्राप्त हो, जब वर्गमूल निकाला, जैसे कड़ी में 4 का हमने वर्गमूल निकाला तो 2 निकलेगा, आप जानते हैं। और यह कैसी संख्या भाई? पूर्ण संख्या है। ठीक इसी प्रकार हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं और पूर्ण संख्या के रूप में न प्राप्त हो, जैसे 2.35 है, मान लो इसका जो भी मान आया 2 के करीब लमसम आएगा, ये आएगा आपका 2.3 के आसपास आएगा मान शायद। ठीक, तो ये पूर्ण संख्या है,
दशमलव नहीं है। तो इसलिए जब इस रूप में किसी संख्या का प्राप्त हो रहा है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। सीधा परिभाषा देखिए, यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकाला गया और वर्गमूल का जो निकला है वह पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या जानते हैं ना, पूरी संख्या के रूप में नहीं प्राप्त हुआ है, तो हम उस संख्या को क्या कर देंगे, अपरिमेय संख्या है। पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा यह है कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अवसानी नहीं अनवसानी अनावर्ती हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, एक आपने ये भी परिभाषा सुना होगा, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये भी आपका ठीक है। ठीक, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अब हम विभिन्न क्रमों के आधार पर देखेंगे कि विभिन्न क्रम क्या होते हैं, जैसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अनुवर्ती, परवर्ती, ये इन सबके विषय में हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो अगला हमारा टॉपिक है आरोही। आरोही को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक, तो अगला टॉपिक है हमारा आरोही। तो हम पढ़ेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। समझिए, हम क्या बोले, बड़े से छोटा। देखिए, कोई संख्या दे दिया आपको, जैसे दे दिया भाई 12 है, 14 है, 16 है, 15 है, 13 है, 9, 7, 6, 5, ये आपको दे दिया और बोला इसको आरोही क्रम में लिखिए। क्या बोल दिया, आरोही क्रम में लिखिए। तो हम क्या बोले, इसमें बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर हम चलेंगे। देखिए, बड़ा सबसे बड़ा कौन है भाई, 16, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 9, 7, 6, 5। इस क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। समझ में आया? तो बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर हम जा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, आरोही। ठीक, अवरोही किसे बोलते हैं, देखिए ये हम बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहे हैं। सी टेट में आपका यही सिलेबस है। तो सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। आपका जब नंबर सिस्टम से, अगर नंबर से बन रहा है प्रश्न, तो इसी टाइप पे बनेगा। अभी अब अगले भाग में हम करेंगे, क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। करीब करीब 100 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो हम 100 क्वेश्चन मिलाकर, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसी से मिलाकर हम पेपर में देखेंगे कैसा पेपर बन रहा है, कैसा देता है, कैसा नहीं देता है। हम उन्हीं सभी संख्याओं के विषय में टॉपिक करेंगे। ठीक, तो अवरोही क्रम में क्या होगा, देखिए आरोही में बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, तो अवरोही में हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। देखिए, छोटे से बड़े की ओर। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, बड़े से छोटे की ओर और छोटे से बड़े की ओर। इन्हीं संख्याओं को हम बोले कि इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। तो आपका पहला चीज होगा, देखिए छोटे से बड़े की ओर बोला है। क्या बोला है, छोटे से बड़े की ओर। तो क्या हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 9, फिर 9 के बाद 12, 13, 14, 15, 16। यही आपका हो गया अवरोही क्रम। समझ में आया? आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं। ठीक, ये आपका आरोही अवरोही हो गया। एक चीज और बताए, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये भी आप जानते हैं, पूर्ववर्ती किसे बोलते हैं और परवर्ती किसे बोलते हैं। तो पूर्ववर्ती लिखिए, एक संख्या और हमारी बची हुई है, हम उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। इसी को समझ लीजिए, पूर्ववर्ती। ठीक, पूर्ववर्ती बची है और एक बची है परवर्ती। बड़ा कंफ्यूजन रहता है जी, परवर्ती संख्या। ध्यान से देखना, परवर्ती संख्या को और संख्या के नाम से जानते हैं, जैसे कि अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, इसी का नाम है। पहला है अनुवर्ती, अनुवर्ती। देखिए अनुवर्ती, इसी को दूसरा नाम है भाई उत्तरवर्ती। देखिए इनका नाम विशेष याद रखिए आप। परवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, तीनों संख्या एक ही होती है और पूर्ववर्ती संख्या
अलग होती है। तो पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या उसे कहते हैं किसी संख्या के पूर्व, देखिए पूर्व है ना, पूर्व, पूर्व मतलब पहले, मतलब हम कहें 12 की पूर्ववर्ती संख्या। देखिए समझिए 12 की पूर्ववर्ती संख्या। अब 12 की पूर्व, 12 के पूर्व कौन आएगा? 12 के पहले कौन संख्या आएगा? समझिए 12 के पहले कौन सी संख्या आएगी? 11 आएगी। तो दिए गए संख्या में पूर्ववर्ती का देखिए समझिए, दिए गए संख्या में से एक घटा देने पर उस संख्या का पूर्ववर्ती हमको मिल जाता है। दिए गए संख्या में से एक घटा देने पर उस संख्या का पूर्ववर्ती हमको मिल जाता है। जैसे आपको दे दिया 121, अब 121 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्व मतलब पीछे, और पीछे चलिए 121 के पीछे कौन आएगा? 120 आएगा। इसमें से एक घटा दीजिए 120, 121 की पूर्ववर्ती संख्या क्या निकल कर आ गई? 120। ये आपका हो गया पूर्ववर्ती संख्या। और परवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, तीनों का नाम एक ही होता है। और देखिए इनमें क्या बोलेगा, आपसे कह देगा कि देखिए 13 का परवर्ती संख्या ज्ञात करिए। परवर्ती, देखिए पूर्ववर्ती नहीं बोला, परवर्ती मतलब दी गई संख्याओं में एक जोड़ दे। क्या बोले? जोड़ दे। अनुवर्ती, देखिए 13 दिया है, 13 का क्या पूछा है? परवर्ती पूछा है। परवर्ती मतलब एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। समझा? पूर्ववर्ती हो गया, पूर्ववर्ती हो गया और परवर्ती हो गया। इतना समझा? अब आपका चलेगा ये सारी संख्याओं को नोट करना है। आप नोट में लिख लिए। परिभाषाएं लिखने तो बोलिए परिभाषा भी लिखवा दी सबका। आरोही क्रम किसे कहते हैं? बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो अवरोही क्रम। आरोही को असेंडिंग आर्डर बोलते हैं, अवरोही को डिसेंडिंग आर्डर बोलते हैं। ठीक। अब पूर्ववर्ती परवर्ती हमने ये सीख लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बची हुई संख्याएं ऐसी है, कोई टॉपिक छूटा होगा तो उसको हम प्रश्न के अनुसार हम समझ लेंगे कि प्रश्न में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे सवाल। तो आप लोग तैयारी के साथ आइए। जय हिंद, जय भारत।